So our question is, a compound is formed by two elements X and Y. Atoms of the element Y as anions make CCP, and those of the element X as cations occupy all the octahedral voids. What is the formula of the compound? So hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो जैसा आपको पता है कि हमने NCERT की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं इन टेक्स्ट और एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस. सो आज भी हम क्लास 12 सॉलिड स्टेट चैप्टर का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपने देखा होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमारे पास एक एलिमेंट है जिसमें दो टाइप के आयंस प्रेजेंट हैं. तो जो Y नेगेटिव जो हमारा एनायन है ये फॉर्म कर रहा है CCP लैटिस. तो CCP जो है हमारा, इसको हम FCC यूनिट सेल भी बोलते हैं. तो यानी कि जो एनायन है वो फॉर्म कर रहा है FCC यूनिट सेल, और जो कैटायन है यानी कि X पॉजिटिव ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है. ठीक है. सो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि FCC यूनिट सेल होता क्या है. ठीक है. तो FCC यूनिट सेल जब आपको पता चल जाएगा, देखो हमें फाइनली निकालना क्या है, फॉर्मूला फाइंड करना है. और फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, यानी कि एनायन और कैटायन कितने हैं हमारे पास. ठीक है. अगर हमें ये पता चल गया कि कितने एनायंस हैं और कितने कैटायंस हैं तो हम फॉर्मूला तो अपने आप फाइंड कर लेंगे ना. ठीक है. तो नंबर ऑफ आयंस हमें पता होना चाहिए, और उसके लिए हम क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ आयंस कैसे फाइंड करेंगे. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स इन FCC कितने हैं, क्योंकि जो हमारा एनायन है वो FCC फॉर्म कर रहा है ना. FCC हमारा एनायन फॉर्म कर रहा है. तो यानी कि अगर हमें ये पता चल जाए कि FCC में कितने एटम्स हैं तो हम ये बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एनायंस होंगे हमारे पास. ठीक है. अब दूसरा, हमें कैटायंस पता करने के कितने नंबर ऑफ कैटायंस हैं. अब ये कैसे पता चलेगा. देखो, हमें क्वेश्चन में बोला है ना कि जो कैटायंस हैं ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं. तो अगर हमें ये पता चल जाए कि कितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं तो हम ये बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कैटायंस हैं. तो जब हमें ये दोनों चीजें पता चल जाएंगी तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा. अब सबसे पहले हमें नंबर ऑफ एटम्स इन FCC देखने हैं. ठीक है. तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अरेंजमेंट सबसे पहले FCC की क्या है. देखो, मैंने ये यहाँ पर ही शो कर रखा है. तो जो हमारा FCC लैटिस है इसमें देखो कॉर्नर्स ऑक्यूपाई करते हैं एटम्स और फेस सेंटर्स को ऑक्यूपाई करेंगे. तो जो भी हमारे एनायंस है ना वो कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होंगे और फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट होंगे. जो मैंने ये डॉट से रिप्रेजेंट किया है, देखो ये जो सर्कल है ये कॉर्नर्स हैं. तो हमारे टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स है हमारे पास 8, और फेस सेंटर्स कितने हैं हमारे पास 6 फेस सेंटर्स हैं. ये जो मैंने ब्लू ये इन सर्कल्स से रिप्रेजेंट किया है ये हमारे फेस सेंटर्स पे बैठे हुए एनायंस हैं. ठीक है. अब देखो, ये हो गया FCC का हमारा पूरा स्ट्रक्चर. अब देखो, ये जो इस वाले डायग्राम में मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर सिर्फ मैंने कॉर्नर वाले एटम्स को रिप्रेजेंट किया है. ठीक है. ये जो कॉर्नर्स हैं, देखो अब कितने कॉर्नर्स हैं यहाँ पर, 8 कॉर्नर्स हैं. ठीक है. तो अब आप नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करते हो, सबसे पहले तो ये देखो. तो नंबर ऑफ, अगर आपको नंबर ऑफ जैसे एटम्स निकालने हैं एट कॉर्नर, तो इसके लिए क्या करोगे आप, नंबर ऑफ कॉर्नर्स इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम. अभी कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है. ठीक है. तो ये कैसे पता करोगे आप, देखो कंट्रीब्यूशन यानी कि सपोज ये हमारा एक यहाँ पर मैं इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ. तो ये जो एटम है हमारा, देखो ये पिंक जो मैं कर रही हूँ, तो ये एटम अब जैसे एक यूनिट सेल तो मैंने यहाँ पर बना, तो देखो ये जो ग्रे है, लाइट ग्रे आपको दिख रहा होगा, ये क्यूब, ये हमारा एक यूनिट सेल है. अगर आप इस पे एक
आप अपने रूम को कंसिडर करो कि आप अपने रूम में जिसमें बैठे हो उसमें अगर आप कॉर्नर पे एक फुटबॉल लगा दो तो क्या वो पूरी फुटबॉल एक रूम के अंदर ही रहेगी? ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि देखो अगर आपने जैसे ये एटम मैंने शो कर रखा है यहाँ पे ये वाला, तो ये थोड़ा सा इतना पार्ट इसका इस क्यूब के अंदर है, बाकी इस क्यूब के बाहर है। तो इस क्यूब के अंदर इसका कितना पार्ट है उसको हम बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये आप कैसे देखोगे? देखो एक तो इस डायग्राम में दिख रहा होगा आपको कि बस इतना सा पार्ट एक कॉर्नर का यहाँ पर इस यूनिट सेल के अंदर शेयर हो रहा है। बाकी का जो पार्ट है वो बाकी के क्यूब्स, अगर इसके साइड में क्यूब प्रेजेंट है, आगे प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट है, तो उन क्यूब्स के साथ शेयर करेगा ये। अब देखो यहाँ पर हम देखो अब जैसे ये है हमारा, यहाँ पर मैंने 4 क्यूब्स अलग कर दिए अभी, और 4 क्यूब्स ये हैं हमारे जो मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रखे हैं। ठीक है, तो टोटल 8 क्यूब्स हैं ये। और ये जो मैंने एक राउंड आपको दिख रहा होगा, ये एक एटम है जो कि कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो आप ये 8 क्यूब्स के अंदर पूरा मतलब हमारा 8 क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बस एक क्यूब के अंदर प्रेजेंट है पूरा एक एटम, नहीं, वो 8 क्यूब्स के साथ पूरा शेयर हो रहा है। तो यानी कि जब हम कॉर्नर की बात करेंगे तो जो कंट्रीब्यूशन आता है हमारा, वो कंट्रीब्यूशन आता है 1/8। 1/8 यानी कि वो पूरा 8 क्यूब्स में डिवाइड हो रहा है, और एक के अंदर एक क्यूब का उसका पार्ट, देखो अगर आप इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 8 क्यूब्स जो हैं वो अपने साथ शेयर कर रहे हैं एक कॉर्नर एटम को, है ना? तो एक क्यूब कितना शेयर करेगा? तो 1/8 हो जाएगा। तो इसलिए कंट्रीब्यूशन इसका 1/8 यहां से आता है। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ एटम्स निकाले कॉर्नर पे तो कितने आएंगे? 8 इंटू 1/8, यानी कि 1 एटम आ गया हमारे पास कॉर्नर पे। अब देखो ये 8 तो हो गया जैसे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हमारे पास? 8, और 1/8 हो गया उसका कंट्रीब्यूशन। तो ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर। अभी तो सिर्फ कॉर्नर पे आए हैं, अभी हमें फेस सेंटर पे भी निकालने। तो देखो हम कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं पहले एटम्स का एट फेस सेंटर। अब जैसे हमने टोटल फेसेस देखो पहले तो कितने होते हैं, तो टोटल फेसेस होते हैं 6। अब 6 फेसेस हैं, लेकिन अगर आप एक एटम या फिर एक फेस सेंटर को देखेंगे हम अभी, तो ये जो हमारा फेस सेंटर है ये वाला, इसको देखो अगर आप इसके ऊपर एक क्यूब रखते हो, जैसे हमने ये वाला सेकंड क्यूब है इसका और ये वाला फर्स्ट क्यूब है, तो अगर हमने ये सेकंड क्यूब इसके ऊपर रखा तो ये वाला फेस सेंटर का जो एटम होगा, आप इसको 3D में एज्यूम करो कि ये पूरी एक तरह से बॉल रखी हुई है बीच में, तो ये ऊपर वाले क्यूब के साथ भी शेयर होगी और नीचे वाले क्यूब के साथ भी शेयर होगी, है ना? तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/2। देखो 2 क्यूब्स के साथ एक एटम शेयर हो रहा है, तो एक क्यूब के साथ कितना होगा? 1/2 एटम। ठीक है, तो ऐसे आप इसका कंट्रीब्यूशन फाइंड करोगे। अब हमें इसका कंट्रीब्यूशन पता चल गया, तो अब हम नंबर ऑफ एटम्स एट फेस सेंटर फाइंड कर सकते हैं ना। नंबर ऑफ हमारे पास हो गए फेस सेंटर 6। देखो नंबर ऑफ फेस सेंटर्स हो गए 6 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 1/2 यानी कि 3। तो 3 एटम्स आ गए हमारे फेस सेंटर्स पे और 1 एटम आ गया हमारा कॉर्नर पे। तो अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखो एफसीसी में कितने हो जाएंगे? 3 + 1, ये 3 फेस सेंटर का और एक कॉर्नर का हो गया, ये कॉर्नर और ये फेस सेंटर। ठीक है, तो 4, यानी कि टोटल एटम्स कितने होते हैं एफसीसी में? और जो हमारे पास एफसीसी फॉर्म कर रहा है वो कौन सा है? वो एनायन है हमारे पास, और एनायन है हमारे पास Y नेगेटिव। तो नंबर ऑफ Y नेगेटिव आयंस आ गए हैं हमारे पास 4। ठीक है, तो Y नेगेटिव आयंस आ गए। अब हमें X पॉजिटिव और नहीं, तो देखो जो हमारे पास
हमारे पास X पॉजिटिव जो कैटायंस हैं वो फॉर्म कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं एक एफसीसी यूनिट सेल में, और उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ होते हैं हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो देखो, एक तो ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये है एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो कि बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बॉडी सेंटर पे अगर आप देखो, अगर आप इसका कंट्रीब्यूशन फाइंड करो तो देखो आपको पता होगा कि पूरा ये जो एक एटम है ये एक पूरी यूनिट सेल के अंदर ही तो आ रहा है ना, इसके ये किसी और दूसरी यूनिट सेल के साथ तो शेयर हो नहीं रहा। तो यानी कि जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो हो जाएगा 1। तो अब देखो नंबर कितना हो गया इसका, 1। बॉडी सेंटर एक ही है और उसका कंट्रीब्यूशन भी एक ही है, तो यानी कि ये आ गया हमारे पास 1। अब दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखो कहाँ बनता है, एज सेंटर पे बनता है। ठीक है, अब देखो ऑक्टाहेड्रल यानी कि 6 एटम्स उसको ऑक्यूपाई करने चाहिए। पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल यानी कि 6 एटम्स ऑक्यूपाई कर 6 एटम उसको सराउंड कर रहे हो, उसको टच कर रहे हो 6 एटम्स। ठीक है, तो अब ये 6 एटम्स देखो यहाँ पर आप, मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ। ये देखो ये 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो एटम्स हैं ये सराउंड कर रहे हैं इस वाले, ये जो बीच में आपको ग्रीन कलर से शो कर रही हूँ, ये है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, और ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये कहाँ प्रेजेंट है, एज सेंटर पे। ये जो पोजीशन है ये कौन सी है, एज सेंटर। तो अब एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा एज सेंटर पे प्रेजेंट है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एज सेंटर ऑक्टाहेड्रल को ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एज सेंटर्स कितने हैं। तो जब आप एक क्यूब में काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 12 एज सेंटर्स होते हैं। अब उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो कंट्रीब्यूशन है 1/4, यानी कि 4 क्यूब्स एक एज सेंटर को शेयर करते हैं। कोई भी एटम अगर एज सेंटर पे प्रेजेंट है तो वो 4 क्यूब्स के साथ शेयर होगा। तो जो एक यूनिट सेल है उसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/4। तो अब नंबर फाइंड करो आप इसका, 12 इंटू 1/4, ये आ गया 3। तो 3 + 1 टोटल, ये देखो आप, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए, जो हमारे बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है प्लस जो हमारा एज सेंटर पे प्रेजेंट है। तो बॉडी सेंटर पे 1 आया है और एज सेंटर पे 3 आए हैं, तो टोटल 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गए हमारे पास 4। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी के। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते थे कि आपने नंबर ऑफ एफसीसी के एटम्स तो फाइंड कर ही लिए थे, तो आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड डायरेक्ट बोल सकते थे कि 4 ही आएंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्स पॉजिटिव आयंस कितने हो गए, 4। ठीक है, अब देखो Y नेगेटिव भी हमारे पास 4 हैं और X पॉजिटिव भी हमारे पास 4 हैं, तो आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो। अब देखो हमारे पास नंबर ऑफ X पॉजिटिव आयंस भी 4 आ गए और नंबर ऑफ Y नेगेटिव आयंस भी 4 आ गए। तो आप फॉर्मूला कैसे बनाते हो, जो भी हमारे पास, जैसे एनायन है Y और कैटायन है हमारे पास X, तो जितने नंबर हैं उनको आप इसके यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में लिखोगे। तो Y 4 है, X भी 4 है, तो या तो आप डायरेक्ट Y4 X4 ऐसे लिख सकते हो, लेकिन हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आप 4 कॉमन लो और X Y, ये फॉर्मूला बनाओ आप। तो ये है इसका फॉर्मूला। और ये जो 4 है ये क्या है,
नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, कि कितने हमारे पास एक्स वाई पूरा कितने नंबर ऑफ एक्स वाई फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट होंगे, तो 4 एक्स वाई फॉर्मूला यूनिट्स पूरे हमारे यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूनिट्स आ गए और जो हमें फॉर्मूला फाइंड करना था वो आ गया हमारे पास एक्स वाई। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आपको, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर more videos, for more solutions. You can hit the bell icon for the updates of the upcoming videos, and thank you for watching.